एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो हमने क्लास 11th की अकाउंट्स की चैप्टर 10 अब हमारा चल रहा है कैश बुक, जिसमें हमने लगभग 8 इलिस्ट्रेशन अब तक सॉल्व की हैं। आगे भी एक दो इलिस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे और कल इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। तो हेडिंग डालिए, आज का जो टॉपिक है वो लिखो चैप्टर 10 कैश बुक। इसमें जो हमारा टॉपिक है वो है मोर देन वन बैंक अकाउंट। मोर देन वन बैंक अकाउंट। अगर किसी फर्म के पास एक से ज्यादा बैंक अकाउंट है तो उस केस में कैश बुक कैसे बनेगी। तो लिखो, इफ अ फर्म हैज more than if a firm has more than one bank account, then we have to make two columns for each bank. Yeah, I can say two columns for banking transactions. Two columns for recording banking transactions, that is one bank column for each bank. हमें क्या करना होगा, हमें बैंक के लिए सेपरेट दो कॉलम्स अलग से बनाने पड़ेंगे। इसका एग्जाम्पल है हमारे पास, ये एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। क्या बोल रहा है हमारे पास, इलस्ट्रेशन नंबर 9, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ कैश बुक विथ सुटेबल कॉलम्स। आपको जो सुटेबल हो वो कॉलम्स बनाएंगे, पढ़ेंगे। कैश इन हैंड है तो कैश बुक में कैश कॉलम तो आएगा ही। बैंक बैलेंस विद SBI इन ओवरड्राफ्ट विद PNB। तो हमारे पास बैंक में मेरे कितने अकाउंट्स हैं, 2 बैंक अकाउंट्स हैं, तो मुझे एक कॉलम एक्स्ट्रा और बनाना पड़ेगा। ऑलरेडी इतने कॉलम थे, स्टिल बनाना तो पड़ेगा। तो डेट सबसे पहले पार्टीशन करते हैं, देन एक हुआ मेरा डेट का कॉलम, पर्टिकुलर्स LF, कैश, और ये बैंक के मैंने 2 कॉलम्स कर लिए। सेम वेज लेफ्ट में डेट, पर्टिकुलर्स LF, कैश कॉलम और बैंक के मैंने 2 कॉलम्स सेपरेट कर लिए। ठीक है, तो यहाँ मैं बैंक के अकाउंट्स के लिख दूंगी नाम। चलो, यहाँ लिखा मैंने मेरा कौन सा कॉलम है, ये है मेरा डेट का कॉलम, ये है पर्टिकुलर्स का डेट, पर्टिकुलर्स LF, कैश और ये बैंक। 2 बैंक अकाउंट्स हैं, एक SBI में और एक PNB में। सेम इधर भी डेट, पर्टिकुलर्स LF, कैश और बैंक। बैंक में 2 कॉलम है, SBI और PNB। ठीक है, चलो स्टेप बाय स्टेप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। पहला, 1 मार्च को मेरे पास कैश इन हैंड है, इट मींस लास्ट मंथ का मेरे पास क्या है, ओपनिंग बैलेंस। तो 1 मार्च को एंट्री डालें, 1 मार्च 2020 टू बैलेंस BD। कितना है कैश, 8500। दिस इज माय डेबिट साइड, जिसे हम बोलते हैं इनसाइड, और ये है मेरी क्रेडिट साइड, जिसे हम बोलते हैं आउटसाइड। ठीक है,
तो बैंक बैलेंस विद एसबीआई, एसबीआई में कितना बैलेंस है मेरा 25,000, तो टू बैलेंस बीडी एसबीआई में लिख दिया मैंने 25,000। ओवरड्राफ्ट विद पीएनबी, दिस इज क्रेडिट बैलेंस, लास्ट क्लासेस में इस पर खूब डिस्कशन हुआ है, उसको देखें तब आपको समझ आएगा। तो ये क्या है, ओवरड्राफ्ट है। तो 1 मार्च को मेरे पास इसका क्रेडिट बैलेंस है, तो बाय बैलेंस बीडी कौन से बैंक में है, दिस इज पीएनबी में 17,500। क्लियर। उसके बाद अगला पॉइंट है, कह रहा है कैश सेल्स किया है 3 मार्च को, कैश सेल्स कितने की है 7,000 रुपए की, तो कैश आया, इनसाइड लिखेंगे 3 मार्च 2020 को कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितना 7,000 रुपए। आगे पेड सैलरी टू स्टाफ बाय चेक ऑन एसबीआई, एसबीआई अकाउंट में भी मेरा पैसा पड़ा है, तो मैंने उस अकाउंट का एक चेक काट दिया 5 मार्च को, तो पेमेंट हुई है तो लिखेंगे आउटसाइड बाय सैलरी कितना 10,000 रुपए एसबीआई बैंक से गया, तो मैंने एसबीआई में क्या कर दिया, लिख दिया। ठीक है, चलो ये ट्रांजैक्शन भी हुई। उसके बाद चेक रिसीव्ड फ्रॉम अनिल डिपॉजिटेड विद पीएनबी, चेक रिसीव डेट डिपॉजिट डेट सेम है, तो सीधा बैंक अकाउंट, बैंक में पैसा भर जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे 8 मार्च को, बैंक में पैसा आया तो इनसाइड लिखेंगे 9,000, कौन से बैंक में आया, पीएनबी में, तो 9,000 किससे आया, अनिल से, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू अनिल, ये हो गया मेरी एंट्री। इसके बाद 10 मार्च को कैश डिपॉजिटेड इनटू एसबीआई, कितना 5,000 रुपए कैश एसबीआई में डिपॉजिट कराया, तो कैश डिपॉजिट कराया तो एसबीआई का बैलेंस बढ़ गया, दिस इज कॉन्ट्रा एंट्री, और मेरा कैश खत्म हो गया, यानी कैश कम हो गया 5,000 से, दिस इज कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है, कॉन्ट्रा एंट्री वो होती है जिसका इफेक्ट, डेबिट और क्रेडिट का इफेक्ट कैश बुक में खत्म हो जाता है, डेबिट भी यहीं पोस्ट हो रहा है, क्रेडिट भी यहीं पोस्ट हो रहा है, तो यानी वो क्या है, मेरी कॉन्ट्रा एंट्री। तो मैंने यहाँ लिखा, ऊपर भी यह लिखो 2 कॉलम कैश बुक, ये तो है 2 कॉलम कैश बुक पर, ये एंट्री क्या है, ये वाली एंट्री जो हम कर रहे हैं कैश डिपॉजिट 10 मार्च की, ये है मेरी कॉन्ट्रा एंट्री। बैंक में पैसा भरा तो टू कैश, कैश गया तो 10 मार्च 2020 बाय बैंक। ठीक है, बाय बैंक, कौन से बैंक में जमा करा है, एसबीआई, तो बाय एसबीआई बैंक। ठीक है, क्लियर। चलो इसके बाद कैश डिपॉजिटेड इनटू एसबीआई हो गया, अमाउंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम एसबीआई टू पीएनबी बाय चेक 3,000, ये क्या है, मैंने फ्रॉम एसबीआई टू पीएनबी में 3,000 रुपए डाले हैं, तो देखो 12 मार्च को, 12 मार्च को कौन से अकाउंट में पैसा आया, मैंने एसबीआई से पैसा निकाल कर कहाँ ट्रांसफर किया है, पीएनबी में, अमाउंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम एसबीआई टू पीएनबी कितना 3,000, कितना 3,000 रुपए, तो पीएनबी अकाउंट का बैलेंस बढ़ेगा, तो मुझे पीएनबी में लिखना पड़ेगा यहाँ 3,000, किस वजह से, टू एसबीआई बैंक की वजह से, मतलब एसबीआई बैंक से मैंने पीएनबी में ट्रांसफर किया, डेबिट क्रेडिट यही तो खत्म हो जाएगा ना, इसका भी एंट्री क्या होगी, पीएनबी बैंक में पैसा आया और एसबीआई बैंक से गया, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर 3,000, तो पीएनबी बैंक अकाउंट भी इसी कैश बुक में मेंटेन्ड है, एसबीआई बैंक अकाउंट भी इसी कैश अकाउंट में मेंटेन्ड है, यानी डेबिट क्रेडिट दोनों ही इसी अकाउंट में हो जाएंगे, तो ये एंट्री भी मेरी क्या कहलाएगी, कॉन्ट्रा एंट्री। तो 12 मार्च 2020 को मैंने क्या करना है, एसबीआई बैंक से पैसा माइनस करना है 3,000 रुपए, और रीजन क्या दे देना है, बाय पीएनबी बैंक। ठीक है, चलो ये एंट्री भी डन। उसके बाद लास्ट
15 मार्च को कैश विथड्रू किया है SBI अकाउंट से कितना 8,000 रुपए। तो पेमेंट हुई है आउट, पैसा गया आउटसाइड लिखेंगे 15 मार्च को। 15 मार्च को बाय कैश विथड्रू कौन से अकाउंट से? SBI। तो SBI से पैसा गया, दिस इज कॉन्ट्रा एंट्री। कैश आ भी गया, कैश आया 8,000 रुपए कैश आया। तो 15 मार्च को एंट्री हुई है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो टू कौन सा बैंक? SBI बैंक। ये भी क्या हो गई मेरी कॉन्ट्रा एंट्री। चलो अब करते हैं इसकी बैलेंसिंग। एक लाइन छोड़ देते हैं, चलो बैलेंसिंग करते हैं। कैश कितना है? कैश का टोटल कैश का प्लस करो डेबिट साइड का 8,500 प्लस 7,000 प्लस 8,000। कैश टोटल है मेरा 23,500। कैश का बैलेंस कैसा होता है? ऑलवेज डेबिट। तो 31 मार्च 2020 को लिखो बाय बैलेंस CD 23,500 तो थे, पेमेंट कितनी हुई है? 5,000। तो कितना रह गया कैश मेरे पास? 18,500। क्लियर है? उसके बाद SBI बैंक में कितना पैसा है? 30,000। पेमेंट कितनी हुई है? पेमेंट हुई है मेरी 10 और 3 13 और 8 21,000 की पेमेंट हुई है। तो यहां लिख रही हूं मैं 30,000 में से 21,000 गया, यहाँ स्टार, तो मैंने यहाँ भी लिख दिया। ये क्या हो गया? 9,000 का डेबिट बैलेंस। ठीक है। PNB में देखो कितना, PNB की पेमेंट्स ज्यादा है और डेबिट साइड का टोटल कम है। तो 31 मार्च 2020 को PNB का आ जाएगा मेरे पास ओवरड्राफ्ट टू बैलेंस BD, दैट इज PNB OD। कितनी? PNB OD कितनी? 17,500 माइनस 12,000। तो ये हो गया मेरे पास 5,500। टोटल लगाएं 17,500 17,500। यहाँ भी लिख देते हैं 23,500 और 30,000। ठीक है, समझ आई आपको? ये है आपकी कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक विद 2 बैंक कॉलम्स। अगर आपके पास 2 बैंक अकाउंट्स हैं तो आप कैसे करेंगे? कुछ इस तरह करेंगे, बैंक के 2 कॉलम्स बना लेंगे। ठीक है। कॉन्ट्रा एंट्री कौन सी होती है? कॉन्ट्रा एंट्री वो होती है जिसकी डेबिट और क्रेडिट दोनों ही हम कैश बुक में जिसको पोस्ट कर देते हैं, खत्म हो जाती है वो एंट्री यहीं पर ही, उसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। क्लियर? चलो ये हुआ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करेंगे, प्रैक्टिस चल रही है हमारी तो अच्छे से प्रैक्टिस करना है आपको भी। चलो, प्रिपेयर कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी मुंबई फॉर अप्रैल 20 एंड पोस्ट देम इन द लेजर अकाउंट्स। क्या कह रहा है? कह रहा है कैश बुक बनाओ, साथ में क्या करो आप उनको पोस्ट भी करते चलो लेजर में। ठीक है, तो पहले कैश बुक का फॉर्मेट बना लेते हैं, है ना। बैंक कहीं भी एक ही बैंक का जिक्र है, कहीं भी SBI PNB नहीं लिखा, तो एक ही बैंक कॉलम इसमें हम बनाएंगे। लिखो 2 कॉलम कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक। डेट याद हो गया होगा ना सबको? डेट, पर्टिकुलर्स, LF, कैश और बैंक। ठीक है, सेम डेट, पर्टिकुलर्स, LF, कैश और बैंक। लिखो डेट, याद हो गया यार, डेट, पर्टिकुलर्स, LF,
कैश और बैंक, राइट साइड में भी डेट, पर्टिकुलर्स लिखना जरूरी है, प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, कैश और बैंक। दिस इज माय डेबिट साइड एंड दिस इज माय क्रेडिट साइड। चलो, उसने साथ में हमसे लेजर भी मांगा है, तो लेजर भी बनाने पड़ेंगे। तो साथ के साथ नीचे लेजर के लिए भी अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, तो फॉर्मेट बना लेते हैं। याद है पिछले क्लासेस में लेजर में किया था, कितने लेजर अकाउंट्स बनाते थे ना, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ और अमाउंट। और यहाँ भी इसमें सिंगल कॉलम, कैश बुक में 2 कॉलम, अगर डबल कॉलम हो तो डेट, पर्टिकुलर, एलएफ और अमाउंट। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हो गया। चलो लिखते हैं यहाँ पर डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ और अमाउंट। सेम डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ और अमाउंट। इसको हम कॉपी कर लेते हैं। चलो, इसको भी कॉपी कर लेते हैं। काफ़ी सारे अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे क्योंकि ट्रांजैक्शंस ज़्यादा हैं। मैंने इसे कॉपी किया, यहाँ यहाँ कॉपी मैंने इसे किया और इसे यहाँ, इसे यहाँ, पहले ही थोड़े ज़्यादा बना के रख लेते हैं। ठीक है, चलो बन गए। चलो, क्या बोल रहा है, प्रिपेयर कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी मुंबई फॉर अप्रैल 2020 एंड पोस्ट देम इन द लेजर अकाउंट्स। 1 अप्रैल को कैश इन हैंड है मेरे पास, कितना, 14,000 रुपए। तो लिखो 1 अप्रैल, एक अप्रैल 2020 को कैश इन हैंड, तो टू बैलेंस बीडी कितना है मेरे पास, ये है मेरे पास 14,000 रुपए। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस पोस्ट किया। चलो, इसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट का है, क्या है मेरे पास, ओडी, बैंक ओडी। ओडी जो ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 13,200। 1 अप्रैल 2020 को बाय बैलेंस बीडी, बैंक का है क्रेडिट बैलेंस कितना, 13,200। बैंक का मेरे पास कैसा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस 13,200। ठीक है, यहां तक हो गया। ओपनिंग एंट्री पोस्ट हो गई। वेजेस पे किया है मैंने कितना, 14,100 वेजेस पे किया मैंने 1400। कब पे किया, 4 तारीख को। कैश हुआ आउट, तो कुछ ना बोले, कैश की ट्रांजैक्शन है 4 अप्रैल 2020 को, लिखो बाय वेजेस। कितना कैश पे किया मैंने, 1400, तो कैश आउट हुआ 1400। साथ के साथ लेजर में पोस्टिंग भी करनी है,
तो एक मैंने इसको नाम दिया वेजेस अकाउंट। अभी मेरे पास एक अकाउंट निकल कर आया है वेजेस अकाउंट। तो मैंने 4 अप्रैल को वेजेस पे की, तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना एंट्री 1400 रुपए। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ, वेजेस टू कैश। उसके बाद ये एंट्री भी लेजर में पोस्ट हो गई। कैश सेल्स की है मैंने कितने की, ये की है मैंने 17,000 रुपए की। तो 5 अप्रैल को एंट्री क्या हुई, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कब की है ये एंट्री मेरी, 5 अप्रैल को। कितना 17,000 रुपए, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 17,000 रुपए। और साथ के साथ मुझे कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा, सेल्स अकाउंट। और 5 अप्रैल को लिखना पड़ेगा सेल्स अकाउंट में बाय कैश 17,000 रुपए। ठीक है, यहां तक होगी बात। चलो आगे, ये एंट्री भी डन। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राहुल कोलकाता फॉर 15,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 20%। 15,000 माइनस 20% ट्रेड डिस्काउंट कितना हो गया 12,000। यानी परचेज किया मैंने। अगर मैं आपको यहाँ इसकी एंट्री बताऊं तो एंट्री क्या करेंगे हम, इस पॉइंट की एंट्री परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राहुल, कितने से एंट्री होगी 12,000। और कैश डिस्काउंट भी मिलेगा ऑफ 2% इफ पेड इन 7 डेज। देखते हैं, अगर 7 तारीख की परचेज है 14 तारीख तक पेमेंट हो जाती है तो 2% का कैश डिस्काउंट भी हमें मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल ये एंट्री का कैश बुक से लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे क्या करनी पड़ेगी, परचेज बुक अकाउंट और सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट राहुल का अकाउंट में पोस्टिंग करनी पड़ेगी। तो 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल मैंने एक बनाया अपना परचेजेस का अकाउंट, दिस इज माय परचेजेस का अकाउंट। 7 अप्रैल 2020 परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राहुल, कितने से 12,000 से। ठीक है, और साथ के साथ मुझे कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा, राहुल का, राहुल में पोस्टिंग करनी है। तो 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल 2020 को लिखो बाय परचेजेस, कितनी 12,000 रुपए। परचेज अकाउंट डेबिट टू राहुल, पोस्टिंग हो गई। ठीक है, चलो अब इसके बाद क्या बोल रहा है, अगला पॉइंट है परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश 10,000। 9 अप्रैल को 10,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा, 10,000 कैश में फर्नीचर खरीदा। तो बाय फर्नीचर, बाय फर्नीचर कब खरीदा, 10 अप्रैल 2020 को। तो 10 अप्रैल 2020 को मुझे एक फर्नीचर का अकाउंट में एंटर डालनी पड़ेगी। 10 अप्रैल 2020 फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना 10,000 रुपए। 10 फर्नीचर परचेज हुआ है 10,000 रुपए। ठीक है, चलो इसके बाद अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, अगला है 9 अप्रैल वाला हुआ, कैश पेड टू रोहित 5,000 इन सेटलमेंट ऑफिस अकाउंट ऑफ ₹5100। यानी इसकी एंट्री क्या होगी, रोहित को पे किया, रोहित अकाउंट डेबिट, कितना पे किया 5100 पे किया है। मतलब मुझे रोहित को 5100 देने थे, वो मेरा क्रेडिटर होगा। तो मैंने इसको 5,000 पे किया और डिस्काउंट रिसीव कर लिया, कितने का 100 रुपए का। तो मेरे पास एक रोहित का अकाउंट आया और डिस्काउंट रिसीव्ड का अकाउंट आया और कैश अकाउंट आया। तो कैश वाला हिस्सा, इतना हिस्सा कैश वाला तो कहाँ चला जाएगा, कैश बुक में। डिस्काउंट वाला डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में और ये रोहित के अकाउंट में। तो कैश बुक वाला तो मेरा कैश अकाउंट यानी मेरी कैश बुक। तो कैश पेमेंट करो 5,000 रुपए रोहित को, कब पे करो 10 अप्रैल को।
10 अप्रैल 2020 बाय रोहित। रोहित को पे किया मैंने 5,000 रुपए। रोहित अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, 100 रुपए का इफेक्ट लिखना डालना है मुझे, तो रोहित अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। चलो एक अकाउंट बनाएंगे रोहित का, रोहित अकाउंट, और एक बनेगा डिस्काउंट रिसीव्ड का, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो 10 अप्रैल 2020 में एंट्री डालें, रोहित अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000 और रोहित अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड 100 रुपए। 10 अप्रैल 2020 को डिस्काउंट रिसीव्ड में बाय रोहित कितना, 5,000 रुपए, सॉरी डिस्काउंट रिसीव्ड 100 रुपए। ठीक है, ये एंट्री पोस्ट हो गई तीनों के अकाउंट्स में। चलो तीनों अकाउंट्स में एंट्री हमने कर दी। नेक्स्ट ये हो गया 10 अप्रैल। इशूड चेक टू राहुल इन सेटलमेंट, हमने राहुल को, देखो 7 की ट्रांजैक्शन है, चेक राहुल को 10 को ही दे दिया, 2% हमने कैश डिस्काउंट लिया होगा, तो राहुल को जब पे करेंगे तो एंट्री क्या डलेगी, इशूड चेक टू राहुल, तो राहुल अकाउंट डेबिट 12,000 टू बैंक, कितना 2% का डिस्काउंट, 12,000 इंटू 2%, ये होता है मेरे पास 240 रुपए का डिस्काउंट मिला। और पेमेंट कितने की हो गई, माइनस कर दो 12,000, तो पेमेंट हो गई 11,760। तीनों अकाउंट, राहुल के अकाउंट, बैंक अकाउंट, डिस्काउंट से तीनों अकाउंट में मुझे पोस्टिंग भी करनी है, तो बैंक तो सीधा मेरे पास कैश बुक में ही है बैंक अकाउंट। तो कब पे हुआ है, ये भी 10 तारीख को पे हुआ है, तो 10 तारीख को लिखो 10 अप्रैल को बाय राहुल, बाय राहुल। चेक कितने का दिया अपन ने इसको, 11,760 रुपए का, तो चेक से पेमेंट हुई 11,760। एक अकाउंट में हुआ काम, राहुल के अकाउंट में, चलो राहुल का अकाउंट कहाँ है, राहुल, ये रहा। तो 10 अप्रैल को मैंने क्या किया, इसको चेक दे दिया, राहुल अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना 11,760, और डिस्काउंट रिसीव कर लिया मैंने कितने का, 240 रुपए। अब डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में आ जाओ, 10 अप्रैल को मुझे और डिस्काउंट मिला, किससे, राहुल से, कितने का, 240 रुपए का। यहां तक क्लियर। चलो साथ साथ में लेजर पोस्टिंग भी मांगी है तो करनी तो पड़ेगी। चलो इसके बाद ये हो गया। नेक्स्ट, चेक इशू टू राहुल वाज डिसऑनर्ड, हमने जो चेक इशू किया, अब मैंने जो एंट्री ये वाली पेमेंट की एंट्री की ना राहुल की, पहले मैंने राहुल से परचेज किया तो मैंने ये एंट्री की, उसके बाद मैंने राहुल को पे किया तो एंट्री नंबर 1 परचेज पे की, 2 मैंने पेमेंट पे की, बट 2 पे हुई ही नहीं। सेकेंड एंट्री पेमेंट की थी पर पेमेंट का जो चेक था वो मेरा क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, चेक बाउंस हो गया, चेक से पेमेंट हुई नहीं। तो उस केस में ये जो एंट्री मैंने डाली थी 10 तारीख को, ये मैं डाली थी 10 अप्रैल को, और ये डाली थी मैंने 7 अप्रैल को। अब यही एंट्री 13 अप्रैल को क्या हो जाएगी, रिवर्स। इस सेकेंड एंट्री मुझे क्या करनी पड़ेगी, रिवर्स। रिवर्स कैसे करेंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड डेबिट, जो क्रेडिट किया कर दो डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने से डेबिट करेंगे, 11,760, इसी को कर दिया उल्टा, क्रेडिट को डेबिट, क्रेडिट को डेबिट और डेबिट को क्रेडिट टू राहुल 12,000, क्योंकि रिवर्स, क्योंकि पेमेंट हुई ही नहीं। चलो अब इसको भी पोस्ट करो। बैंक अकाउंट को डेबिट करना है, मैंने आपको कल भी क्वेश्चन में एक बताया था कि जब भी चेक बाउंस हो, आपने ये जो पेमेंट दिखाई है यहाँ पर,
ये जो पेमेंट आपने दिखाई है कि मेरे बैंक से गई लेकिन ये बैंक से पेमेंट हुई नहीं, तो कैंसिल करने के लिए मुझे इसे क्या करना पड़ेगा, वापस से डेबिट, वो मैंने दिया कर, बाय राहुल की जगह लिखना पड़ेगा टू राहुल। कौन सी डेट में, 13 अप्रैल 2020 में। यहां तक क्लियर। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू राहुल 11,760 वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ। अब डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में आओ। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट कहाँ है, 13 अप्रैल को डालना पड़ेगा कि ये डिस्काउंट मुझे रिसीव हुआ ही नहीं टू राहुल। जो ये डिस्काउंट आपने क्रेडिट किया था इसी को वापस करना पड़ेगा डेबिट। सेम, अब एक अकाउंट कौन सा रह गया मेरा, राहुल का। राहुल के अकाउंट में वापस से 13 अप्रैल को क्या आ जाएगा, बाय बैंक 11,760 और बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 240 रुपीज। ठीक है, चलो ये हुआ एक पॉइंट। अब आ जाओ, अब रह गया कैश सेल्स। कैश सेल्स कितना, 4500। 13 अप्रैल को कैश आया, तो 13 अप्रैल को कैश आया 4500 रुपए 13 अप्रैल को। किस वजह से, ड्यू टू सेल्स। तो सेल्स अकाउंट में लिखो बाय कैश सेल्स, बाय कैश 4500 सेल्स अकाउंट 13 अप्रैल, बाय कैश कितना, 4500 रुपए। क्लियर। चलो अब इसके बाद बैंक चार्ज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। जब बैंक ने आपको फैसिलिटी ज़्यादा देने की, ज़्यादा पे करने की फैसिलिटी दी है तो अब बदले में कुछ इंटरेस्ट तो लेगा। वो इंटरेस्ट कितना है, वो है 500 रुपये। 16 अप्रैल को 500 रुपये बैंक से वो अपने आप डिडक्ट कर लेगा। तो 16 अप्रैल को लिखो 16 अप्रैल 2020 बाय बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस कितने कट गए, 500 रुपये बैंक से हो गए आउट। तो बैंक चार्जेस अकाउंट बनाओ। बैंक चार्जेस, ये लो, 16 अप्रैल को मैंने एक बैंक चार्जेस डिडक्ट हुए हैं मेरे 500 रुपये। तो 16 अप्रैल 2020 बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना, 500 रुपये। ठीक है, चलो अब इसके बाद ये एंट्री भी हो गई। डिपॉजिटेड इन बैंक, बैंक में कितना डिपॉजिट कराया है, 7,000। दिस इज अ कॉन्ट्रा एंट्री। तो 7,000 18 तारीख को, तो 18 अप्रैल 2020 को। अब देखो, अब समझ आया, ये कॉन्ट्रा अगर होगा तो हमें कहीं और पोस्ट करने की जरूरत नहीं है, यहीं पर खत्म, ये एंट्री यहीं पर खत्म। अब तक हम हर एंट्री का एक इफेक्ट कहाँ डाल रहे थे, लेजर में। अब हमें इसका एक भी इफेक्ट लेजर में नहीं डालना क्योंकि यहीं पर खत्म हो जाएगी। तो बैंक में डिपॉजिट कराया 7,000, बैंक का बैलेंस बढ़ा 7,000, किस वजह से, कैश डिपॉजिट हुआ है। और सेम वेज 18 अप्रैल को ही मेरा कैश का बैलेंस हो गया कम 7,000, किस वजह से, क्योंकि बैंक में डिपॉजिट हुआ है। ठीक है, यहाँ कैश कम हुआ, कैश डिपॉजिट हुआ बैंक में 7,000, तो बैंक का बैलेंस इंक्रीज हुआ और कैश का बैलेंस डिक्रीज हुआ। कॉन्ट्रा एंट्री है तो लेजर में पोस्टिंग नहीं होगी। चलो, पेड टेलीफोन बिल बाय चेक 600 रुपये। 600 रुपये टेलीफोन का बिल पे किया है, तो पेड टेलीफोन बिल बाय चेक 600 रुपये। तो मैंने 20 अप्रैल को पेमेंट की है चेक से, 20 अप्रैल 2020 बाय टेलीफोन एक्सपेंसेस। मैंने कितने पे किए, चेक से 600 रुपये। तो 600 रुपये बैंक कॉलम से आउट। तो टेलीफोन बिल का एक अकाउंट भी बनाना पड़ेगा मुझे, जिसमें 20 अप्रैल को 600 रुपये की पेमेंट हुई है।
तो ये हो गया मेरा टेलीफोन बिल या टेलीफोन एक्सपेंसेस का अकाउंट 20 अप्रैल को टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक 600 रुपए। ठीक है, चलो उसके बाद सोल्ड गुड्स, ये एंट्री हो गई। सोल्ड गुड्स फॉर 23,500 टू विकास एंड रिसीव्ड चेक इन सेटलमेंट मैंने गुड्स बेचा 23,500 का और चेक रिसीव किया, उस दिन डिपॉजिट भी करा दिया 500 रुपए का डिस्काउंट देकर। तो 23,500 के गुड्स बेचे, 500 का डिस्काउंट दिया, तो 20,000 रुपए का मुझे क्या मिल गया, चेक। तो एंट्री क्या हुई होगी, सेल्स की, हाथों हाथ पैसा बैंक में आ गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, उसी दिन डिपॉजिट करा दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितना, 23,000 रुपए। ये एंट्री भी पॉसिबल है, लेकिन मैं इसको ऐसे भी दिखा सकती हूँ कि मैंने विकास को सेल किया, विकास अकाउंट डेबिट कितना, 23,500 टू सेल्स 23,500, लेकिन वो 500 रुपए का डिस्काउंट का इफेक्ट दिखाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि बैंक अलग से दिखाओ कि 20,000 मिला, ठीक है, बैंक सेल किया और डिस्काउंट अलाउ किया मैंने, कितना, 500 रुपए टू विकास, कितना, 23,500 रुपए। ये एंट्री आपकी बनेगी। तो 25 अप्रैल को सेल्स की एंट्री कैश बुक में तो आएगी नहीं, बट विकास के अकाउंट में तो आएगी, तो विकास का अकाउंट बनाना पड़ेगा और सेल्स अकाउंट में लिखना पड़ेगा। कब की बात है, 25 अप्रैल की। तो सेल्स अकाउंट में लिखो बाय विकास 23,500, बाय विकास 25 अप्रैल को, बाय विकास कितना, 23,500, और विकास के अकाउंट में, विकास का अकाउंट बनाना पड़ेगा, विकास का अकाउंट बाय, विकास अकाउंट में लिखेंगे टू 25 अप्रैल टू सेल्स, विकास अकाउंट डेबिट टू सेल्स 23,500। ठीक है, अब जो पेमेंट आया बैंक में, कितना आया, 20,000, तो बैंक का बैलेंस बढ़ा 25 अप्रैल को, बैंक अकाउंट डेबिट टू विकास, कितना, 23,000 रुपए, 500 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो बैंक अकाउंट, सॉरी कितना, हाँ 23,000, ये आएगा आपका 23,000। तो बैंक का बैलेंस बढ़ा आपका 23,000, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो 500 रुपए डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में आएंगे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट कितना अलाउ किया है, 25 अप्रैल को टू विकास 500 रुपए। यहां तक क्लियर। चलो उसके बाद बैंक अकाउंट में हो गया डिस्काउंट अलाउड, अब विकास के अकाउंट में बाय बैंक और बाय डिस्काउंट अलाउड डालने पड़ेंगे। तो 25 अप्रैल को ही मुझे बैंक में आए कितने, 23,000 रुपए, और इतने का मैंने क्या कर दिया, डिस्काउंट अलाउ कर दिया, कितना, 500 रुपए का। यहां तक क्लियर। चलो अब पेड रेंट, 27 अप्रैल को रेंट पे किया, कितना रेंट पे किया, ये हो गया मेरा 800 रुपए। तो 800 रुपए रेंट पे किया है, तो कुछ नहीं बोला, कैश ट्रांजैक्शन। तो 27 अप्रैल 20 में बाय रेंट, कितना रेंट है मेरा, 800 रुपए। रेंट अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा लेंदी हो गया क्योंकि लेजर मांग लिया ना इसने, कोई बात नहीं। सब रेंट अकाउंट बनाएंगे, रेंट 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 अकाउंट में लिखेंगे टू कैश
27 अप्रैल कितना 800 रुपये। ठीक है, चलो ये हमने पोस्टिंग कर दी। ड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज कितना, यानी ड्राइंग्स की है 1000 रुपये, कैश विड्रॉ किया है तो कैश गया, बिजनेस से कैश गया तो लिखो 29 अप्रैल को 1000 रुपये। 29 अप्रैल बाय ड्राइंग्स कितना 1000 रुपये। ड्राइंग्स अकाउंट भी बनाना पड़ेगा मुझे, कम पड़ गए ना अकाउंट्स। चलो इसी को कॉपी करते हैं। उनतीस अप्रैल को ये हो गया मेरा ड्राइंग्स अकाउंट। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश कितना 1000 रुपये। ठीक है, चलो वो मैंने 1000 रुपये ड्राइंग्स की पोस्टिंग कर दी। सैलरी पे की है, अगला है पेड सैलरी कितना 2000 रुपये। तो 30 अप्रैल को सैलरी पे किया कैश में 2000 रुपये। तो 30 अप्रैल 2020 को बाय सैलरी 2000 रुपये। सैलरी का अकाउंट मेरे पास नहीं है तो बनाना पड़ेगा। हाँ, सैलरी अकाउंट। चलो इसको भी कॉपी करते हैं। इसी को ही हम मॉडिफाई कर लेंगे। चलो, और इस अकाउंट को भी एक और चाहिएगा। चलो सैलरी अकाउंट बनाएंगे तो सैलरी अकाउंट हेडिंग डालते हैं, सैलरी अकाउंट। 30 अप्रैल को सैलरी पे की है टू कैश कितना 2000 रुपये। ठीक है, चलो एक लास्ट पॉइंट रह गया। लास्ट पॉइंट क्या है, इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय द बैंक। बैंक को इंटरेस्ट कलेक्ट यानी बैंक में इंटरेस्ट, बैंक ने इंटरेस्ट रिसीव किया, बैंक का बैलेंस बढ़ा कितने से 2500 रुपये से बैंक का बैलेंस बढ़ा। तो यहां लिखेंगे बैंक का बैलेंस बढ़ा, तो इनसाइड किस वजह से, साफ साफ लिखते हैं बैंक इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना 30 अप्रैल को। कब 30 अप्रैल को 2500 रुपये। अब इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट में लिखेंगे, यहां पर ये मैंने बना दिया इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव हुआ 30 अप्रैल 20 को बाय बैंक 2500 रुपये। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड भी हमने पोस्ट कर दिया, लगभग सारी एंट्रीज हमने इसमें लेजर में पोस्ट कर दी। क्वेश्चन ने यही बोला था कि आप क्या करो, कैश बुक बनाओ और इसको लेजर में पोस्ट करो। ठीक है, हमने पूरा बनाया। अब हम इसे क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो कैश बुक को लास्ट में बैलेंस करना बहुत जरूरी है। चलो कैश का टोटल करते हैं। कैश का टोटल बैलेंस कहाँ आएगा, कैश का हमेशा डेबिट बैलेंस 30 अप्रैल 2020 को बाय बैलेंस सीडी हमेशा डेबिट का बैलेंस आएगा, नहीं क्रेडिट साइड में आपको डिफरेंस लिखना पड़ेगा। 14,000 प्लस 17,000 एक सेकेंड, हाँ 14,000 प्लस 17,000 प्लस 4,500
तो ये आपका टोटल हो गया 35,500 और पेमेंट्स कितनी है? पेमेंट्स टोटल लगाओ 1400 प्लस 10,000 प्लस 5,000 प्लस 7,000 प्लस 800 प्लस 3,000, ये हो गई पेमेंट्स 27,200 की। एक मिनट, तो 35,000 माइनस 27,200 की पेमेंट्स, तो कितना कैश का बैलेंस बचा मेरे पास? ये बचा मेरे पास 35,500। एक सेकेंड, 35,500 माइनस 27,200, तो ये आपके पास बचा 8,300। तो ये टोटल हो गया कैश बुक का ना, कैश कॉलम का तो हो गया। चलो अब क्या करना है, बैंक कॉलम का भी करते हैं। तो बैंक कॉलम कितना है? 11,760। इसका डेबिट साइड भी आ सकता है, क्रेडिट साइड भी आ सकता है। ठीक है, तो टोटल करते हैं 11,760 प्लस 7,000 प्लस 23,000 प्लस 2,500, तो ये आ गया मेरे पास में टोटल आ रहा है। मैं एक बार यहाँ लिखती हूँ 44,260। ये तो रिसीट्स है। पेमेंट्स कम लग रही हैं 13,200 प्लस 11,760 प्लस 500 प्लस 600, तो ये हो गया मेरे पास 26,060। यानी बैंक का भी मेरे पास क्या आ गया? डेबिट बैलेंस। कितना? 44,260 माइनस 26060, तो बैंक का बैलेंस आ गया मेरे पास 18,200। तो ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है ना, तो ये टोटल लगाओ 44,260। लास्ट मंथ का क्लोजिंग बैलेंस, अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस। तो 1 मई 2020 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। 1 मई के लिए क्या बन जाएगा? कैश इन हैंड कितना? 8,300, कैश एट बैंक 18,200। यहाँ तक बात समझ आ गई? चलो लेजर अकाउंट्स को भी मंथ एंड पे सभी अकाउंट्स क्लोज होते हैं। तो बाय बैलेंस सीडी कितना? 1,400 रुपये कर दिया मैंने इसको क्लोज। चलो आगे, सेल्स अकाउंट 30 अप्रैल 2020 को टू बैलेंस सीडी कितना हो गया? 17,000 प्लस 4,500 प्लस 23,500, ये हो गया 45,000। ये भी मैंने कर दिया क्लोज। इसके बाद परचेजिस का भी यहाँ करते हैं क्लोज बाय बैलेंस सीडी 30 अप्रैल 2020 में 12,000 रुपए से। ठीक है, चलो इसके बाद अगला राहुल का अकाउंट। तो यहाँ आ गया मेरे पास 30 अप्रैल 2020 को टू बैलेंस सीडी कितना आएगा? 12,000 रुपए। ये हो गया क्लोज। आगे फर्नीचर का टोटल आप खुद लगा लेना कॉलम्स का। 30 अप्रैल 2020 को बाय बैलेंस सीडी कितना हो गया? 10,000 रुपए। ये कर दिया मैंने क्लोज। आगे रोहित का अकाउंट 30 अप्रैल 2020 को बाय बैलेंस सीडी कितना? 5,100। ये मैंने कर दिया क्लोज। डिस्काउंट रिसीव्ड तो टू बैलेंस सीडी 30 अप्रैल 2020 को कितना आएगा? 100 रुपए। ये मैंने कर दिया क्लोज। चलो इसके बाद बैंक चार्जेस 30 अप्रैल 2020 को बाय बैलेंस सीडी 500, ये भी हो गया क्लोज। चलो अब रह गए ये वाले अकाउंट्स। टेलीफोन एक्सपेंस 30 अप्रैल 2020 मंथ एंड पे बाय बैलेंस
CD कितना 600 रुपये हो गया क्लोज। विकास का अकाउंट ये तो क्लोज हो चुका है, 23,500 बैलेंस ही नहीं है। चलो डिस्काउंट अलाउड 30 अप्रैल 2020 बाय बैलेंस CD कितना 500 रुपये क्लोज। चलो आगे रेंट अकाउंट 30 अप्रैल 2020 में बाय बैलेंस CD 800 रुपये, ये भी हुआ क्लोज। चलो आगे ड्राइंग्स अकाउंट 30 अप्रैल 2020 को इसे भी मैंने क्लोज किया बाय बैलेंस CD, तो ये भी हो गया क्लोज। क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। चलो ठीक है, समझ आ गया आपको। आई होप आपको पूरी ट्रांजैक्शन समझ में आई होगी। तो ये था चैप्टर 2 कॉलम कैश बुक। सभी इलिस्ट्रेशन हमने कवर कर लिया आज की क्लास में, सारी अच्छी खासी प्रैक्टिस कर ली। अब बचा है पैटी कैश कॉलम, पैटी कैश बुक वाला छोटा सा टॉपिक, वो कल स्टार्ट करेंगे और कल ही कंप्लीट कर देंगे। इससे बाद वाली क्लास से हम जो हमारे सेकेंड सब्सिडरी बुक्स पार्ट 2 है, जो मैंने आपको बताई थी, परचेजेस बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, कैश सेल्स रिटर्न, वो चारों की चारों बुक्स हम परसों से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आप प्रैक्टिस करते रहिए, समझते रहिए। नहीं समझ आ रहा तो क्लास को 2 बार देखिए, आपको जरूर समझ आएगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।